अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लव बर्ड्स के मुतालिक ऐसी 5 गलतियां जो अक्सर न्यू फैंसियर करते हैं और जो पुराने दोस्त होते हैं वो भी अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ब्रीड ख़राब हो जाती है। तो ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है, इस हवाले से ही जो है हम बात करेंगे कि ब्रीडिंग सीज़न में आपने उन गलतियों से बचना है जिसकी वजह से ब्रीडिंग ख़राब हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि बर्ड्स महंगा है और या सस्ता है, लेकिन अगर आप चाहे बर्ड्स महंगा है या सस्ता है, अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपकी ब्रीड ख़राब हो जाएगी, आपके जो बर्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो ब्रीड करना छोड़ देंगे। तो ये गलतियां आपने लाजमी नोट करनी है। और जो आखिरी गलती है वो बहुत मेन और अहम गलती है जो हर बंदा करता है, ठीक है, उसको आपने लाजमी जो है सुनना है ताकि आप इन गलतियों से बचकर अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकें। सबसे पहली गलती जो है वो गलत जोड़ा बनाना होता है। अक्सर दोस्तों को जो है एक्सपीरियंस नहीं होता, वो क्या करते हैं कि जोड़ा तो बना लेते हैं लेकिन या तो वो नर नर होता है या मादा मादा होता है, ठीक है। अब उनको नर मादा कंफर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इंतज़ार कर रहे होते हैं ब्रीड का। अब जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो वो इसी इंतज़ार में रहते हैं कि अभी ब्रीड आएगी। तो अक्सर क्या होता है कि दोनों मादा होती हैं और वो जो है दोनों अंडे दे देती हैं, जिसकी वजह से वो अंडे तो दे देती हैं लेकिन उनमें बच्चे नहीं बनते, वो अंडे फर्टाइल नहीं होते। तो अक्सर उनके बॉक्स में देखा जाता है तो वो अंडों की तादाद भी डबल होती है, या वो 8 होती है या वो 10 होती है या वो 11 होती है। तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि जो है हमारे बर्ड्स का पेयर जो है वो बहुत ज़बरदस्त पेयर है और इसने तो बहुत ज़्यादा अंडे दे दिए हैं और भी बहुत ज़्यादा बच्चे निकलेंगे, लेकिन वो दोनों मादाएं होती हैं, जिसकी वजह से उन अंडों के अंदर बच्चे नहीं बन पाते और वो अंडे जो है बाद में जब वो चेक करते हैं तो बिल्कुल खाली के खाली होते हैं और उनका जो टाइम होता है वो ज़ाया हो जाता है, उनकी काफ़ी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का लाजमी आपने ख्याल रखना है। नर मादा कन्फर्म करें, डीएनए नहीं करा सकते तो किसी एक्सपर्ट से नर मादा की कन्फर्म करवा कर पेयर जो है लगाएं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी वजह है वो है गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, मतलब नाक़िस ग़िज़ा का इस्तेमाल जो है आपके बर्ड्स से ब्रीड रोक देता है। सिर्फ बाजरा या सीड मिक्स देना काफ़ी नहीं होता, कैल्शियम, मिनरल, सब्ज़ियाँ, सॉफ्ट फूड, कटल फिश बोन, अंडों के छिलकों का पाउडर हो गया, अंडे हो गए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बर्ड्स का कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनको देना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे आपका बर्ड्स सस्ता है चाहे वो महंगा है, लेकिन अगर आप उससे ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको उस पर ख़र्चा करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी और जो ब्रीड आएगी वो भी जो है हेल्दी, एक्टिव और अच्छी होगी। अगर आप सिर्फ बाजरे पे या सीड मिक्स पे अपने बर्ड से ब्रीड लेना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है और इस तरह बर्ड्स ख़राब हो जाते हैं, बर्ड्स ब्रीड नहीं करते, कोई ना कोई इश्यूज़ बर्ड्स के अंदर आ जाते हैं, या अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं, या कोई ना कोई इश्यूज़ जो हैं वो बर्ड्स के अंदर आते रहते हैं। जो तीसरे नंबर की गलती है वो है नेस्ट बॉक्स जो होता है उसको गलत तरतीब देना, गलत तरीके से लगाना, ठीक है। एक तो आपने बर्ड्स जो भी बर्ड्स रखा है, आपने लव बर्ड्स रखा है, बजरीज रखे हैं, जावा रखी है, रॉ रखा है, रिंगनेक रखे हैं, जो भी आपने बर्ड्स रखे हैं उस हिसाब से ही आपने उनका ब्रीडिंग बॉक्स लगाना है, ठीक है। ये ना हो कि आप छोटा, गंदा या गैर मुनासिब नेस्ट बॉक्स जो है या नेस्टिंग मटेरियल की कमी ब्रीडिंग को मुतासिर करती है। तो ठीक है, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने जो है उसके परफेक्ट साइज़ का बॉक्स लगाना है, साफ़ लगाना है और नेस्टिंग मटेरियल जो है वो कम नहीं देना है, उसके बाद साफ़ सुथरा नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, कम नेस्टिंग मटेरियल देते हैं, गंदा नेस्टिंग मटेरियल देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स ब्रीड नहीं करते। नेस्ट बॉक्स जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा और मुनासिब साइज़ का ही इस्तेमाल करें, मेरा आपको यही मशवरा है। उसके बाद जो है मेन चीज़ जो है वो बर्ड्स को बार बार जो है वो परेशान करना, रोज़ाना नेस्ट बॉक्स को खोल कर देखना, परिंदों को बार बार हाथ लगाना, इन्हें ज़हनी दबाव में मुब्तला कर देना, इस वजह से अंडे वो छोड़ देते हैं। अगर आप बर्ड्स को तंग करेंगे, बहुत ज़्यादा बार बार उनको तंग करेंगे, पकड़ेंगे या उनका नेस्ट बॉक्स उतार उतार के देखेंगे कि अंडे आए नहीं आए, मतलब उसका एक टाइम पीरियड होता है तब आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन में 4-4 मरतबा नेस्ट बॉक्स चेक करेंगे तो वो कभी भी आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं करेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपके बर्ड्स जो है वो ब्रीडिंग ही छोड़ देंगे। तो इसलिए आपने बर्ड्स को परेशान नहीं करना है, बर्ड्स को जो है पुरसकून माहौल देना है, बर्ड्स को आपने जो है वो ऐसी जगह पे उनकी सिस्टम बनाना है, ऐसी जगह पे उनका केज रखना है जहाँ उनको कोई परेशान ना करे, आप ख़ुद भी परेशान ना करें। तो इसलिए जो है बर्ड्स को परेशान करने से बच्चों को भी रोकना है और ख़ुद भी नहीं करना है। उसके बाद जो सबसे मेन और अहम वजह है, इसको आपने लाजमी ध्यान से सुनना है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वजह बहुत अहम है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं जिसकी वजह से
लोग जो है वो ब्रीडिंग नहीं ले पाते। ठीक है, एक तो इसके अंदर 2 पॉइंट है। एक तो है माहौल, दर्जा हरारत का ख़्याल ना रखना, उसके बाद जल्द नताइज का जो है वो रखना कि जी बहुत जल्द मुझे नताइज मिल जाएं, बहुत जल्द जो है मुझे ब्रीडिंग रिज़ल्ट मिल जाए। तो ये 2 पॉइंट हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग ब्रीड नहीं ले पाते। देखें, ज़्यादा गर्मी होगी या ज़्यादा सर्दी होगी, शोर शराबा, तेज़ हवा ब्रीडिंग पर मनफी असरात डालती है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा सर्दी भी ना हो, शोर शराबा भी ना हो, तेज़ हवा भी ना चलती हो, कि आपके बर्ड्स के ऊपर जो है बहुत तेज़ आंधी वाली हवाएं चल रही हैं और आपके बर्ड्स उसके अंदर ही बैठे हुए हैं, तो आपके बर्ड्स वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और ब्रीड नहीं करेंगे। लव बर्ड्स को पुरसकून और मुनासिब माहौल की ज़रूरत होती है। अगर आप लव बर्ड्स को जो है पुरसकून और मुनासिब माहौल देते हैं तो आपके बर्ड्स ब्रीड कर जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने उसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ से लोगों का गुजर है, ठीक है, डायरेक्ट हवा पूरे दिन उनको तंग करती है या बच्चे तंग करते हैं, तो आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग जो है वो बहुत जल्दी जो है नताइज का जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मुझे जल्द से जल्द जो है वो ब्रीड मिल जाए, जल्द से जल्द इसके बच्चे आ जाएं। तो जब भी वो जल्दबाजी करेंगे तो वो नुकसान उठाएंगे, उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं करेंगे, उनके बर्ड्स को वो किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसलिए आपने सब्र रखना है, तसल्ली रखनी है। अगर आप तसल्ली रखते हैं और सब्र रखते हैं और इन तमाम पॉइंट्स पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप ब्रीड ले लेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। अब इसमें मैटर ये नहीं करता कि आपने जो है बर्ड्स महंगे रखे हैं या सस्ते रखे हैं। देखें, आपने बर्ड्स चाहे महंगे रखे हों या सस्ते रखे हों, ये बर्ड्स की फील्ड या बर्ड्स पालना जो है एक शौकीन का काम है। शौकीन बंदा ही इसे कर सकता है। अगर आप जस्ट इसे कारोबार के तौर पर लें या आप इसको आपने देखा हो कि यार के फ़लाँ बंदा इतने कमा रहा है, फ़लाँ बंदे ने इतने तोते रखे हैं तो मैं भी रख लेता हूँ, मैं भी इतने कमाऊँगा, तो इस तरह आप कभी भी नहीं कमा सकते। बर्ड्स रखना सिर्फ शौकीन का काम है। जो शौकीन होते हैं वही रख सकते हैं, वही ब्रीड ले सकते हैं। फिर वो अपना शौक़ पूरा करते करते कुछ कमा लें तो उनका बोनस है, लेकिन अदरवाइज़ ये सिर्फ जो है एक शौक़ के तौर पर अगर आप रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए आज की वीडियो में पॉइंट बताने का मकसद ये है कि आप इन तमाम गलतियों पे अमल करके अपने ब्रीडिंग सीज़न को ज़ाया होने से बचा सकें। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो आप इन मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की बहुत सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ब्रीडिंग सीज़न से पहले पहले आपने मेरी तमाम वीडियोस देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है, ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।